हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए, लेंस की क्षमता से पहले हम बच्चों पढ़ चुके हैं लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ये आप पढ़ चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। तो बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, और जो अवतल लेंस होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है, उसको फैला देता है। ठीक नहीं? तो बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी के प्रतिलोम को या व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, बशर्ते फोकस दूरी मीटर में नापी गई। एक बच्चों शर्त है, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है, बशर्ते फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। लेंस की क्षमता को लिखा जाता है पी से। लेंस की क्षमता को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? यदि किसी लेंस की, मान लीजिए फोकस दूरी क्या है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए एफ है, किसी लेंस की फोकस दूरी एफ है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता को हम पी से लिखते हैं, तो पी बराबर हो जाएगा 1/f। और शर्त क्या है कि एफ कहे में हो, मीटर में। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया लेंस की क्षमता का, फी इक्वल टू 1/f। ठीक है? एफ क्या फोकस दूरी है, काहे में नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। बच्चों, लेंस की क्षमता इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को लिखा जाता है डी से। कैसे लिखते हैं बच्चों, डी से लिखते हैं। तो लेंस की क्षमता इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है? तो देखिए, मान लीजिए क्या कहते हैं, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में उसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेते हैं। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हमें मालूम है, तो हम क्या करते हैं, फोकस दूरी को मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद फिर फार्मूला जो हमारा है इसमें रख देते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों? जैसा कि जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है? अब देखिए, इससे संबंधित हम कैसे आंकिक प्रश्न हल करते हैं, इसको आप लोग देखेंगे। अब जैसे आपसे कह दिया जाए, एक क्वेश्चन है, अब देखिए आंकिक प्रश्न हम कैसे हल करते हैं, लेंस की क्षमता संबंधित आंकिक प्रश्न। जैसे कह दिया जाए कि 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो दिया है एफ का मान माइनस में लेके चलेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है -100 सेंटीमीटर। इसको देखिए हम चेंज कर लेंगे कहे में, मीटर में। तो 100 का यहाँ क्या कर देते हैं बच्चों, 100 का भाग कर देते हैं, ये कहे में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 100 एक 101 आ जाएगा। तो इस प्रकार से -1 मीटर हो गया। ठीक है? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे पी।
तो P बराबर हो गया 1/f मीटर। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम रख देते हैं 1f का मान क्या है -1, -1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और यहाँ लिख देंगे डायोप्टर, या इसी को लिख दिया जाता है P बराबर -1, यहाँ पॉइंट लगा के क्यों लिख देते हैं डायोप्टर। तो इस तरह से जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता कितनी हो गई बच्चों -1.0 डायोप्टर, ठीक है नहीं। अब इसी तरह से देखिए एक प्रश्न और हम लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है एक लेंस की क्षमता +2 डी दी। कितनी बच्चों +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। देखिए लेंस की क्षमता इसमें दिया है, क्या दिया है P का मान दिया है +2 डायोप्टर, ये दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ P दिया हुआ है तो इससे देखिए हमको निकालना फोकस दूरी। तो देखिए जैसा कि हमारा फार्मूला होता है P क्या होता है, P = क्या होता है बच्चों 1/f, ये फार्मूला हमारा होता है। अब यहाँ से हमको चूँकि f निकालना है तो हमको लिख सकते हैं f = 1/, कितना हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ P का मान रख देते हैं, तो इस तरह से देखिए P का मान कितना हो गया, ये 2 हो गया P का मान। अब ये देखिए फोकस दूरी 1/2 काहे में हो गई, ये हो गई मीटर में। इसको बच्चों सेंटीमीटर में अगर चेंज कर लेना है तो हम क्या कर लेते हैं 1/2, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से काट देते हैं 50। तो इस प्रकार से जो फोकस दूरी निकल के आ गई +50 सेंटीमीटर। कितनी फोकस दूरी निकल के आ गई +50 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ प्लस में दिया हो तो यहाँ भी आप लास्ट में प्लस चिन्ह लगा दें। प्लस चिन्ह हमको ये बताता है कि हमारा कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आंकिक प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तो और भी सवाल आप लोग लगाएंगे लेंस की क्षमता संबंधित, ठीक है बच्चों। कुछ देखिए सवाल हम आपको दे रहे हैं, इनको आप लोग हल करिएगा, नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक। दूसरा प्रश्न है एक अवतल लेंस की क्षमता -0.25 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनको हल करिएगा और शेष फिर हम अगले लेक्चर पे चर्चा करेंगे।